Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel and a warm welcome to those who are of class 11 क्योंकि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 11th क्लास की इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11। अब क्लास 11 की इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स अगर कोई भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर देख लेते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स है क्या और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती हैं वो हैं क्या। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है। तो स्टैटिस्टिक का मीनिंग इन 4 टर्मिनोलॉजी से जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें ये 4 चीज़ें आती हैं कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू फाइंड कंक्लूजन एंड टू मेक डिसीजन। जब भी स्टैटिस्टिक का वर्ड आता है तो उसमें ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। हम सबसे पहले जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो मीनिंग में क्या आता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं कि इनकम ऑफ हाउस होल्ड ऑफ इनकम ऑफ 90 हाउस होल्ड, ठीक है, 90 पीपल का हमने डाटा ले लिया कि हमने उनकी इनकम देखनी है कि भाई उनकी इनकम एवरेज इनकम कितनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कलेक्ट करेंगे डाटा। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए सो दैट वी कैन प्रोसीड, ठीक है। अब वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनकी कुछ प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, उनको किसी एक अच्छी फॉर्म में प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप स्टैटिस्टिक्स का होता है कि प्रेजेंटेशन। देन हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हमने अब प्रेजेंटेड कर दी, जो हमने प्रेजेंट फॉर्म में पेश कर दी है, अब उसको एनालाइज करना होता है किसी भी स्टैटिस्टिक के थ्रू, किसी भी फार्मूले के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं। देन जब हम कोई भी हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एवरेज वैल्यू आ गई है तो अब हमने उसको इंटरप्रेट भी करना है कि हाउ टू इंटरप्रेट इट। ये 4 स्टेप्स स्टैटिस्टिक्स में लाजमी फॉलो होते हैं, जिसको मिला के हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डाटा, देन एनालाइज दैट डाटा एंड देन इंटरप्रेट दैट डाटा। तो इस पूरी 4 वर्ड की हम लाइंस को, हम इस पूरे इन 4 वर्ड्स को क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, ठीक है। हम उसमें एक को हम कहते हैं पॉपुलेशन एंड दूसरी है हमारे पास सैंपल। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन है क्या, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला स्टेप ये पढ़ा है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो हम कलेक्ट किससे करें? हम अपना डाटा लेते हैं एक पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम ये कहते हैं कि हमने एक पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चूज़ किया है। कि जैसे हमने इस्लामाबाद में किसी एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे हम सेक्टर्स वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया को, तो हम ये कहते हैं कि हमने जी सेक्टर के जितने भी घर हैं हमने उनसे जो है वो अपना इनकम का डाटा कलेक्ट करना है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो जी सेक्टर के जितने भी हाउस होल्ड्स होंगे हमने उन सब से अपनी उनकी इनकम का डाटा कलेक्ट करना है। तो वो क्या होगा, जो होल एग्रीगेट होगा। अब उस जी सेक्टर में कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे, सपोज़ हम ये कह दें कि उस जी सेक्टर में 10,000 पीपल जो हैं वो भी रह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 10,000 हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि द होल एग्रीगेट, जितने भी उस जी सेक्टर में लोग हैं, ठीक है, वो सारा उन होल एग्रीगेट या सेट ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है सैंपल। सैंपल बेसिकली क्या है कि सैंपल देखें, अब हम 10,000 हाउस होल्ड से उनका डाटा कलेक्ट करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं। सपोज़ हम 100 का पार्ट ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम जो है वो 1000 का पार्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, 10,000 से हम 1000 का पार्ट ले रहे हैं। तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास एक सैंपल है। तो उसको हमने क्या कह दिया, दिस इज़ अ सबसेट और पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वो एक पार्ट है पॉपुलेशन का, ना कि होल पॉपुलेशन है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज भी स्टैटिस्टिक्स में यूज होती हैं, विच इज़ पॉपुलेशन एंड सैंपल, जिनमें से पॉपुलेशन क्या है, तमाम तर लोग, जो सेट ऑफ इंडिविजुअल हैं, जितने भी लोग आ जाते हैं हमारी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में, वो हमारी क्या हो जाती है,
वो हमारी पॉपुलेशन है, एंड देन सैम्पल क्या है कि उसी में से अगर हम एक पार्ट से थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लें तो वो हमारा क्या हो जाता है, सबसेट, वो हमारा होता है सैम्पल। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स और भी यूज़ होती हैं जो है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर हमने जो भी अपना स्टैटिस्टिक लगाया, जो भी फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है, फार्मूला यूज़ करके एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन में से हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारा पैरामीटर, यानी अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। एक पूरी पॉपुलेशन में से अगर हम कोई चीज़, अगर कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास है हमारा पैरामीटर। एंड सेकेंडली हमारे पास जो स्टैटिस्टिक होता है कि अगर हम उस सैम्पल में से कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे हमने बताया था पीछे सैम्पल के, अगर एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है उसमें से हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक, यानी अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज सैम्पल। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा अगर हम कहते हैं तो इसमें डाटा है क्या असल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डाटा जो है ना एक प्लूरल फॉर्म है। डाटा का सिंगुलर होता है डाटम, ठीक है। डाटम क्या होता है कि अ सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझसे आके किसी ने मेरी इनकम पूछ ली है तो दैट इज़ अ डाटम, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, यानी सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो दैट इज़ डाटम। बट प्लूरल ऑफ डाटम, यानी मुझसे ले लिया, इसके बाद जो है वो 2-4 लोगों से और भी वो डाटा ले रहा है, तो वो क्या होगा, डाटा होगा, ठीक है। तो डाटम जो है वो सिंगुलर है और डाटा उसका प्लूरल है, यानी जब हम बहुत सारे लोगों से जो है वो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है डाटा, ठीक है। अब डाटा क्या है, डाटा एक्चुअल में हमारे पास होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर दैट आर कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेट। हमने कहा था कि हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं किसी फॉर्म में, उसको एनालाइज करते हैं, उसी डाटा पे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो डाटा वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिसमें हम फिर जो है वो, जिसको हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं एंड देन हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है। अब हमने डाटा देख लिया, हमने डाटम देख लिया, तो हमने सेकंड, अब थर्ड आगे क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। डाटा हमें पता चल गया कि वो क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा बेसिकली जो है वो हमारे पास किस तरह होती है, कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा किस किस फॉर्म में कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज, ठीक है। एग्जिस्टिंग सोर्सेज का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम डाटा ले सकते हैं, जो क्या होती हैं, हमारी कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी जो है वो पहले से ही सेव किए हुए होते हैं, पहले से लोगों ने कलेक्ट किए हुए होते हैं, दैट रिकॉर्ड्स और पब्लिकेशंस और रिकॉर्ड्स जो पहले से एग्जिस्टिंग सोर्सेज यानी पहले से किसी ने कलेक्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। हम उससे अपना डाटा ले सकते हैं। सेकेंडली हम डाटा जो है वो खुद फ्रेश डाटा खुद कलेक्ट कर लें, ठीक है। फ्रेश डाटा कलेक्ट करने से मुराद है खुद जाएं हाउस होल्ड्स में, खुद जाके डाटा कलेक्ट करें बाय फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। उसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। तो कलेक्टिंग डाटा बाय योरसेल्फ, दो वेज हैं कि पहले से जो पड़ा हुआ डाटा है आप उससे ले लें अपनी इन्फॉर्मेशन, या फिर खुद फ्रेश डाटा कलेक्ट कर लें, सही है। तो अब कलेक्शन ऑफ डाटा हमारे पास कितनी तरह का होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा 2 तरह का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा जो है वो हमारे पास, प्राइमरी डाटा को हम कहते हैं कि वो हमारे पास मोस्ट ओरिजिनल डाटा होता है, यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आपने खुद जाके कलेक्ट की है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन एक डाटा यूज़ कर रही है जो कि फर्स्ट हैंड डाटा है, जो कि पहले किसी ने यूज़ नहीं किया और उसको खुद कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि सेकेंडरी डाटा जो है वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो ओरिजिनल डाटा पहले कलेक्ट किया गया है उन्हीं से कुछ डाटा ले लिया जाए, उन्हीं का कलेक्टेड डाटा यूज़ करके कुछ इंटरप्रिटेशन निकाली जाए, ठीक है। यानी कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन बट यूज बाय अदर, किसी और ने उसको कलेक्ट किया था, उसको यूज़ भी किया गया है, बट क्या हुआ कि फिर किसी और पर्सन ने उस डाटा को दोबारा यूज़ किया है, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एग्जिस्टिंग सोर्सेज से हम डाटा ले लें या हम डाटा फ्रेश कलेक्ट कर लें। जब आप डाटा फ्रेश कलेक्ट करते हो दैट वुड बी योर प्राइमरी डाटा। जब आप डाटा वही यूज्ड डाटा लेते हो, यानी किसी का कलेक्ट किया हुआ डाटा उससे ले रहे हो, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा भी जो है वो कुछ इसके मेथड्स हैं कि कैसे हमने कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा करनी है। हमारा जो प्राइमरी डाटा यानी जो फर्स्ट हैंड डाटा था उसको हमने
कलेक्ट कैसे करना है। अब उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी तरह के मेथड्स हैं, हम ये देख रहे हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं कि इनोमिरेटर जो है, जो कि डाटा कलेक्ट करने वाला जिसको कहते हैं, जो कि डाटा कलेक्ट करने वाला है, ठीक है, वो रिस्पोंडेंट्स के पास जा रहा है, उनसे बैठ के इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी के पास जाके उससे कुछ क्वेश्चंस करके उसका डाटा ले रहे हो, ठीक है, बाय इंटरव्यूइंग देम, तो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसकी आप एक एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे आपने मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी है कि आप इनकम ऑफ हाउस होल्ड आपने, ठीक है, आपने देखने की एवरेज इनकम कितनी है किसी स्पेसिफिक एरिया की, तो आप खुद जो है वो पर्सनली विजिट कर रहे हो, उनको इंटरव्यू ले रहे हो और आप उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप इनोमिरेटर एज ए इनोमिरेटर। ठीक है, आप जाके उससे डाटा कलेक्ट करें तो दैट वुड बी योर डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसको आप खुद जाके ले रहे हो, दैट वुड बी योर डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये स्मॉल एरियाज की इंक्वायरी करने के लिए जो है वो बहुत मोस्ट सूटेबल यही है कि आप डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन यानी इंटरव्यू के थ्रू कुछ डाटा जो है वो गैदर कर लो। सेकेंडली आपके पास है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में ही इंटरव्यू मेथड यूज़ हो रहा है। फ़र्क क्या है कि इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि कुछ जो है वो ऐसे भी हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि अपना डाटा सही नहीं देते। ठीक है, अपना डाटा रॉन्ग दे रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही हम कह दें कि वो अपनी इनकम ठीक नहीं बताते, कुछ एक्स्ट्रा वेजेस उनको मिलते हैं जो कि वो नहीं बताते कि इनकम टैक्स मतलब के लिए अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो आपको डाटा नहीं बता रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट यानी जो इनोमिरेटर है वो अपने रिस्पोंडेंट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है, कुछ घुमा फिरा के सवालात के जाते हैं ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, वो झूठ भी ना बोल सके। फॉर एग्जांपल वो रिस्पोंडेंट के पास जा रहा है, उससे अब कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, हम वो उससे पूछा कि आपका साइज़ क्या है आपके हाउस का। ठीक है, फैसिलिटीज़ पूछता है उससे, गैस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबका पूछता है। ठीक है, तो इन डायरेक्ट क्वेश्चंस करके वो अपने रिस्पोंडेंट से जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो निकलवा लेता है ताकि वो झूठ भी ना बोल सके एंड वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो कंप्लीट कर ले बाय नॉट गेटिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है और डायरेक्ट में ये होता है कि बस वो बेसिकली वो इंटरव्यू ले रहा है, वो इंटरव्यू से उसके पास आंसर आ रहे हैं। थर्ड होता है क्वेश्चनियर बाय क्वेश्चनियर। ठीक है, क्वेश्चनियर का मेथड जो है वो मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, बट ये वहीं सूटेबल है जहाँ पे पीपल लिटरेट हो, इलिटरेट लोग ना हो, पढ़े लिखे लोग हो, वहाँ पे ये बहुत सूटेबल मेथड है। और मस्ट बी क्वेश्चनियर का ये होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, क्वेश्चन जो है वो येस और नो की फॉर्म की होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को जो है वो आंसर करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो कम होने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन अगर रखे जाएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट क्वेश्चन में से ख़त्म हो जाता है। बट ये वहाँ सूटेबल नहीं होता जहाँ पीपल इलिटरेट हो, जहाँ पे लोगों को जो है वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे, क्वेश्चन बहुत मुश्किल बना दिया है बट पीपल इलिटरेट हैं, पीपल बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो फिर बाय जो है वो उसके लिए आंसर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स। अब कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर में क्या होता है कि क्योंकि क्वेश्चनियर मेथड में हमने ये देखा कि पीपल इलिटरेट है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए क्या हल निकला कि कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर क्या करेगा, इन्यूमरेटर जाएगा, वो क्वेश्चनियर लेके जाएगा, वो बंदे को क्वेश्चन समझाएगा। ठीक है, क्वेश्चन उससे फिल करवाएगा समझा के। इलिटरेट पीपल के लिए ये मेथड है, सुटेबल है। ठीक है, जो कि ट्रेंड इन्यूमरेटर्स जाते हैं, इन्फॉर्मेशन यूँ फिर गैदर करते हैं। अब कलेक्शन थ्रू लास्ट वन जो है वो हमारे पास है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई विलेज एरिया है, विलेज एरिया में किसी क्रॉप की जो है वो क्रॉप की रिपोर्ट चाहिए कि क्रॉप्स की क्या कंडीशंस हैं रिगार्ड कि ईयरली क्रॉप्स की क्या कंडीशन हो रही है। तो इसके लिए ये होता है कि एक रिपोर्ट जो है वो सेंड कर दी जाती है गवर्नमेंट को, जो कि रिपोर्ट होती है सिर्फ एस्टीमेट जजमेंट की बेस पे होती है कि भाई हमारी क्रॉप की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पे जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो इशू की जाती है कि क्या कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री में क्रॉप की। तो भाई जो है वो जो लोग जो है वो पूरा साल अपनी क्रॉप देख रहे हैं कि हमारी क्रॉप की क्या कंडीशन है, तो वहाँ का जो हम कहते हैं पटवारी,
ठीक है। पटवारी सिस्टम होता है तो पटवारी जो है वो क्या करते हैं, पटवारी रिपोर्ट सेंड करता है गवर्नमेंट को कि उनकी कंडीशन क्या चल रही है, उनकी क्रॉप्स की क्या कंडीशन चल रही है। तो ये होते हैं लोकल सोर्सेज के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट करना, यानी अब हमें कोई और ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेकिन फर्स्ट हैंड ही है हमारे पास। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा में किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडरी डाटा जैसे क्योंकि हमने बताया था कि सेकेंडरी डाटा जो है वो हमारे पास सेकंड हैंड डाटा होता है, फर्स्ट हैंड नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, अपना डाटा मेंटेन करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है। पब्लिकेशन जो है वो स्टैटिस्टिक डिवीजन और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के डिफरेंट प्रोविंसेस में की जाती हैं, यानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ही कह दें कि जो डाटा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक में कलेक्ट किया जा रहा है वो क्या है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। देन हमारे पास सेकंड होता है सेमी ऑफिशियल। सेमी ऑफिशियल में क्या होता है कि रेलवे का जैसे डाटा है, PIA का डाटा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई डाटा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, ये सारे क्या हैं, सेमी ऑफिशियल हैं। ठीक है। और सेमी ऑफिशियल के बाद हमारे पास कुछ अदर सोर्सेज भी होते हैं डाटा कलेक्शन के सेकेंडरी डाटा में, जो कि क्या होते हैं कि किसी मैगजीन से डाटा ले लेना, किसी न्यूज़पेपर से या किसी जर्नल ऑफ यूनिवर्सिटी से हमने अपना डाटा ले लिया, तो ये भी हमारा किस में आता है, सेकेंडरी डाटा में आता है। यानी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि हमने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कोई डाटा ले लिया। सेमी ऑफिशियल में क्या जाता है कि हमने PIA, रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह से हमने अपना डाटा ले लिया, यानी सेमी ऑफिशियल सोर्सेज से, या फिर कोई अदर सोर्स यानी मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर, जर्नल वगैरह से हमने अपना डाटा ले लिया, तो ये भी सेकेंडरी डाटा में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमने आज के लिए करना है वो है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो हमारे पास दो ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है कि स्टैटिस्टिक दैट समराइज और डिस्क्राइब फीचर ऑफ डाटा सेट। ठीक है। एक डाटा सेट के कुछ फीचर्स, फॉर एग्जांपल उसकी सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है, या डिस्पर्जन देखना है, या ग्राफ रीडिंग करनी है, तो वो हमारे पास किस में आता है, हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। और सेकेंडली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन पे। किसकी बेस पे, हम सैम्पल की बेस पे हम अपने पॉपुलेशन पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल, क्योंकि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंसस ही ले लें तो सेंसस का हम पूरा का पूरा डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते, इसलिए हम एक स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि इतना सा हमने पार्ट जो है वो उसको हमने एज अ सैम्पल ले लेते हैं, और फिर हम अपनी पॉपुलेशन पे कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास थे डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स।